अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है तमानिया, ये है सदफ और आज हम सदफ और तमानिया शो में सेकंड पार्ट करेंगे जो हमारी सीरीज थी बॉडी शेमिंग पे, जो हमने की थी वीडियो। और उस वीडियो में आप लोगों के बहुत कमेंट्स आए, हमें बहुत डीएम्स आए और दोज रियली टच्ड आवर हार्ट। और सदफ एंड आई रियलाइज दैट अ लॉट ऑफ दोज बॉडी शेमिंग के जो वुंड्स हम कैरी करते हैं इनटू आवर एडल्ट लाइफ, वो वुंड्स होते हैं जब हमें चाइल्डहुड में, बचपन में लगे होते हैं। तो आज हमने सोचा कि हम अपनी वीडियो इस टॉपिक पर करें कि हाउ कैन वी प्रोटेक्ट आवर चिल्ड्रन एंड द चिल्ड्रन अराउंड अस फ्रॉम बॉडी शेमिंग, दैट नाउ दैट वी आर एडल्ट्स, लेट्स ब्रेक दिस साइकिल एंड हाउ कैन वी बी एडल्ट्स हु डोंट बॉडी शेम एंड हाउ डू वी प्रोटेक्ट चिल्ड्रन जो हमारे केयर के अंदर हैं फ्रॉम बॉडी शेमिंग एंड टू गिव देम अ पॉजिटिव बॉडी इमेज। हाँ, हम आई थिंक बहुत नेसेसरी है आफ्टर द रिस्पॉन्स ऑफ द फर्स्ट वीडियो टू सी कि हम लोग अपने घरों में एज इंडिविजुअल्स हाउ कैन वी बी द साइकिल ब्रेकर्स। ओके, एंड मैंने बहुत सोचा इस बारे में। मैंने सोचा कि हाउ इज इट कि मैं अपने घर में वो ना होने दूं जो मेरे साथ हुआ। एंड ऑफ कोर्स इसका मतलब ये नहीं कि हमारी कोई गमगीन कहानी है या जो ड्रामा में दिखाते हैं कि भाई बहुत सौतेले माँ बाप थे, हम सौतेली औलाद थे या मीननेस थी। बेसिकली उस जमाने में शऊर नहीं था, मतलब यही सोसाइटी था, यही कल्चर था, मगर इसका ये मतलब नहीं कि डैमेज मिनिमाइज होता है। तो अब हमारे जमाने में तो हम लोग ज्यादा पढ़ लिख गए, हमारे पास ज्यादा एक्सपोजर है, हमारे पास इंटरनेट है, हम लोग ज्यादा लेट्स से वोक हैं। तो देर इज एब्सोल्युटली नो एक्सक्यूज फॉर अस टू कंटिन्यू दिस, ओके राइट। और मैंने सोचा कि हाउ इज इट दैट वी कैन बी better parents to reduce to cut the cycle. And I think there are a few points in my head. जो सबसे पहली चीज मुझे ऐसा लगता है, वो मैंने ये बात रियलाइज की कि ऐसा नहीं हो सकता कि आपके बच्चे क्लोन हो। ठीक है, जो आइडेंटिकल ट्विन्स भी पैदा होते हैं ना, वो बड़े होके फर्क होते जाते हैं। तो आपके ऐसा नहीं है कि हर बच्चा, अगर आपके 2 बच्चे, 3 बच्चे, 5 बच्चे, सबके बाल लंबे होंगे, सबके कद एक जैसे होंगे, ठीक है, सबका कद काट एक जैसा होगा, सबके रंग गोरे होंगे, या सब जो है उतने ही ज़हीन होंगे। मगर द बॉटम लाइन इज कि सब आपकी औलाद है, सब एक ही माँ बाप की औलाद है और आपको उनसे इतनी ही मोहब्बत है। तो आप अपने बच्चों में बिल्कुल ये बात रियलाइज करें कि हर किसी को अल्लाह ने डिफरेंट इंडिविजुअल बनाया है एंड कंपेयरिंग द टू आर लाइक एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। अब अगर इस बात पे हम लोग बहस करें कि सेब ज्यादा बेहतर है या कीनू ज्यादा बेहतर है, ये क्या बेकार की बहस होगी। इससे किसी को क्या हासिल होगा भाई? जब दोनों की अपनी अपनी अफादियत है, दोनों को अल्लाह मियां ने किसी पर्पस से बनाया है, किसी मौसम में बनाया है, दोनों की इंसान को जरूरत है। सो ऑल योर चिल्ड्रन आर अ डिफरेंट फ्रूट, ठीक है, तो उनके आपस में कंपैरिजन नहीं करें। बच्चों को उन चीजों में एहसास कमतरी का एहसास मत दिलाएं जो उनको अल्लाह मियां ने नहीं दी। किसी का रंग कैसा है, किसी का कद कैसा है, किसी के बाल नहीं लंबे गोरे होते, किसी के मैथ बहुत कमजोर है, क्या कर सकते हैं, सब आपके बच्चे हैं। तो सबसे पहले आप ये रियलाइज करें कि आपने एक यू बच्चे के जहन में मी वर्सेस देम मेंटालिटी नहीं बनानी। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ बिकॉज हमेशा ये होता था कि आई फेल्ट लाइक आई वाज द अगली डकलिंग, राइट। मगर मैं कभी ब्लूम नहीं हुई, क्योंकि वो तो हैप्पी स्टोरी है। तो उसमें ये था कि उसमें तो वो स्वान बन जाती है, अगली डकलिंग जो होती है। पर हमारा क्या, हमारी तो यही हालत है, बुढ़ापा आ गया। तो ये नहीं था कि ओ हमारे घर में सबके कद लंबे, बस मैं ही छोटी। बच्चे के जहन में ये बात आ रही है कि सब लोग, सबकी मैथ अच्छी है, मेरी नहीं है। अल्लाह, मेरी तो सारे बहन भाइयों का रंग गोरा है, बस मैं ही ऐसी हूँ, राइट। तो वी वी की जो है मेंटालिटी बनाना बहुत जरूरी है। उससे क्या होता है कि जब आप कर भी रहे होते हो, बच्चे को अंदाजा नहीं होता, किसी बाहर वाले के सामने ज्यादा अंदाजा होता है। जैसे कोई ऐसे ही बोल दे कि ओ माशाल्लाह तुम्हारी ये बेटी कितनी गोरी है, तो आप बोले कि यही को बोले कि इसका कद कितना छोटा है, या ये तो ये छोटी लगी, तो आप बोले हाँ हम सब ऐसे ही हैं। तो बच्चे को फौरन ना एक फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग हिट करती है कि मैं बिल्कुल अपनी माँ जैसी हूँ, या मैं अपने बिल्कुल अपने बाप जैसी हूँ, राइट। आई बिलोंग समवेयर, इट्स नॉट अ मी वर्सेस दम मेंटालिटी। या ये कि ओहो ये तो बिल्कुल मतलब ऐसी है, ये तो कोई कमेंट करे कि जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों के बहुत ज्यादा माएं किस बात पे टची होती हैं कि कान बड़े हैं, या दांत मिल्क टूटे और दांत निकले, तो दांत जो है वो इतने बड़े बड़े आ गए। तो अगर माँ बाप फौरन उससे बोले ना बिल्कुल हमारे जैसे, मैं बचपन में बिल्कुल ऐसी ही थी, हमने तो तस्वीरें कंपेयर की हैं, हम तो पता ही नहीं चलता कौन कौन है। बच्चे को लगता है एक एहसास बिलोंगिंग का कि आई एम नॉट अलोन, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम छोटे थे तो आप अपने घर में ये करें, वी मेंटेलिटी बनाए कि ये हमारी फैमिली है और हम ऐसे हैं, ठीक है, बाकी घर डिफरेंट है, बाकी घर डिफरेंट है, हम ऐसे हैं। तो अब हम लोग में अब अगर अम्मा छोटे हैं, बच्चा छोटा है, इट्स ओके, बच्चा माँ पे पड़ा है, राइट। ये नहीं कि पॉइंट करें कि तू छोटा है, ऐसा ना करें।
तो पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये कि लैंग्वेज इज सो इम्पोर्टेंट. व्हेन वी वर ग्रोइंग अप देयर वाज एब्सोल्युटली नो फिल्टर या नो थॉट कि क्या लैंग्वेज होगी. तो फॉर एग्जांपल मैंने सारी उम्र ये सुना है तुम इस जोड़े में अच्छी लग रही हो, तो मेरे ध्यान में आता था कि मैं वैसे तो कितनी बदसूरत हूँ. अब मुझे तो एज अ बच्ची मैं सोचती थी कि कहीं जाना है तो मैं यही वाला जोड़ा पहनूंगी. मेरी सेल्फ एस्टीम उसी जोड़े से टाइट थी. तो अब मैं ना लैंग्वेज के बारे में अपने बच्चों के बारे में बहुत केयरफुल हूँ कि ये जोड़ा तुम पे अच्छा लग रहा है, ठीक है, क्योंकि बच्चा तो वही है, वो डिफरेंट डिफरेंट कपड़े पहनेगा. तुम इस जोड़े में नहीं अच्छी लग रही, ये जोड़ा तुम पे अच्छा लग रहा है. ये कि तुम बाल कटवा के अच्छी नहीं लग रही, ये हेयर स्टाइल, ये बाल तुम पे अच्छे लग रहे हैं, राइट. ये इस किस्म का, जैसे अब मैं एट द स्पॉट क्या एग्जांपल्स चूज करूं, बट आई एम ट्राइंग टू गिव दिस एग्जांपल्स कि जो भी किसी में चेंज आए ना, तो आप उसको ये ना बोले कि तुम इस चेंज की वजह से अच्छे लग रहे हो. बेसिकली तुम अच्छे हो ही, ये जोड़ा तुम पे बहुत अच्छा लग रहा है, या ये कि ये रंग तुम पे बहुत अच्छा लगता है. रंग तो सब है, ये नहीं कि तुम इस रंग में अच्छे लगते हो. यानी कि लैंग्वेज ये है कि बच्चा किसी चीज का मोहताज नहीं है अच्छा लगने के लिए. वो जब कुछ पहनता है या करता है या उड़ता पहनता है, तो वो चीज जो है उस पर जचती है, क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी जो है वो ऐसी है. तो आई फील लाइक लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड थर्ड पॉइंट हमारे जो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि बच्चे को कभी बेवकूफ ना समझें. बिकॉज वो छोटा है ना, तो वो वर्बलाइज नहीं कर पा रहा, लेकिन उसको सब समझ आती है. ये मत सोचें अपने घर में, थर्ड पॉइंट में अपने बच्चों में, कि कहीं गए, किसी ने कोई कमेंट कर दिया, कोई कंपैरिजन हुआ, आपका बच्चा सुन रहा है, ये मत समझिए इसको समझ नहीं आया होगा, ये तो छोटा है, अरे ये तो सुन नहीं रहा था, ये तो खेल में मगन था. नो, चिल्ड्रन आर स्मार्ट. वो इवन बैकग्राउंड में पैसिवली जो भी बात हो रही होती है वो सुन के एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, वो इंटरनलाइज कर रहे होते हैं. तो बच्चा छोटा है, फील वो सब कुछ करता है, मगर प्रोबेबली वो वर्बलाइज नहीं कर सकता, या वो ये रिकग्नाइज कर सकता कि मैं क्या फील कर रहा हूँ, तो वो बताए कैसे. लेकिन आप ये बात मत समझें. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट व्हेन यू कम होम एंड देयर इज सम काइंड ऑफ, कोई किसी ने कुछ मारा है आपको डायलॉग, आप अपने बच्चे से हेड ऑन बात करें. एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम. के ये नहीं, डोंट ट्राई टू के ऑकवर्ड कन्वर्सेशन अवॉइड करें कि उन्होंने ये कहा, हाउ डू यू फील अबाउट इट, हाउ डिड दैट मेक यू फील, डू यू नो दिस इज नॉट ट्रू, this is not true, it was rude of them to say this. And I feel like कि उससे बच्चे को लगता है कि मैं शर्मिंदगी का बाइस नहीं हूँ, क्योंकि बच्चे को लगता है कि अगर ये बात मैंने अपनी अम्मी को एम्बेरस किया होता, तो शायद वो ये बात ना करती हैं, ये बात खत्म कर देती हैं, उनको जल्दी होती बात दबाने की. अगर कोई आपको किसी बारे में हेड ऑन वो करता है ना, कि बात करता है, एड्रेस करता है कि सुनो ये इश्यू है, तो आपको लगता है कि ओ ये अच्छा, इसकी बात हो सकती है, नॉर्मल बात है. तो बच्चे को लगता है कि ओ माय गॉड, माय मदर इज अवेयर ऑफ हाउ आई एम फीलिंग, शी वांट्स टू टॉक अबाउट इट, एंड दिस इज अ नॉर्मल थिंग, एंड दैट ग्रोन अप, शी नोज दैट ग्रोन अप वाज रूड टू मी एंड शी हर्ट माय फीलिंग्स. इससे इतनी बच्चे की बकेट फिल होती है, उसको ऐसा लगता है कि जो मुझ पे गुजर रही है, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरी माँ को पता है कि मुझ पे क्या गुजर रही है. हाँ बिल्कुल, ये बहुत अच्छे पॉइंट्स है सदफ. और एक्चुअली इंटरेस्टिंगली इस टॉपिक के ऊपर सदफ एंड आई फील सो स्ट्रांगली अबाउट दिस टॉपिक, खासतौर पे पेरेंटिंग के ऊपर. वी एक्चुअली रिकॉर्डेड अ वीडियो, बट कुछ टेक्निकल इश्यूज हो गए, एंड यू नो वो सारी वीडियो जो है वो हम नहीं इसको रिट्रीव कर सके, तो अब हम आज इसको दोबारा डिस्कस करें. तो यू नो सदफ एंड आई हैव हैड दिस कॉन्वर्सेशन, और मुझे जो सदफ के पॉइंट्स है ना, वो इतने प्रैक्टिकल पॉइंट्स है, बिकॉज यू नो दीज आर थिंग्स दैट यू नो दीज आर टूल्स दैट वी कैन डू. एक जो चीज मैं इसमें ऐड करूंगी, और आई नो उसके ऊपर बहुत बात होती है, बट आई जस्ट वांट टू से कि जो बच्चों के लिए जो सबसे बड़ा रोल मॉडल होता है वो उसके पेरेंट्स खुद होते हैं. सो एज पेरेंट्स ट्राई नॉट टू जो अपने बॉडी जो शेमिंग का आपका बैगेज है अपने बचपन का, उसको पास ऑन ना करें. सो अपने बच्चों के सामने ये कमेंट ना करें कि ओ इन कपड़ों में मैं बहुत मोटी लग रही हूँ, इस कलर में मैं बहुत काली लग रही हूँ, इस ड्रेस की शेप में मेरा रंग छोटा लगता है. प्लीज ये कॉन्वर्सेशंस अपने बच्चों के सामने ना करें. कई दफा होता है कि हमको तस्वीर खिंचवा रहे होते हैं, ओ इस तस्वीर में तो मैं बहुत मोटी आई हूँ, दोबारा खींचो. ये वो वाले हमारे ऑटोमेटिक बातें हैं, सेंटेंसेस हैं जो हमारे दिमाग में आते हैं, बट हमारे बच्चे हमें देख रहे हैं. सो जो अपने बारे में भी जो सबसे पहले, लाइक एनीथिंग इन लाइफ, अपने बच्चे को सिखाने से पहले यू हैव टू बी अ रोल मॉडल ऑफ दैट योरसेल्फ. सो अपने घर में जो कॉन्वर्सेशन हो वो बॉडी के मुताबिक ये हो कि ये एक वेसल है और हमने इसका ख्याल रखना है, बट इस वेसल का एक काम है जो ये है कि इट हैज टू बी हेल्दी, इट हैज टू बी फिट. और ये अगर अपना काम कर रही है, यू नो, तो दिस इज ब्यूटीफुल एंड दिस इज द बेस्ट वेसल. तो द कॉन्वर्सेशन शुड बी टुवर्ड्स बीइंग हेल्दी. तो रादर देन कि आप अपने घर में क्रैश डाइट्स कर रही हैं और अपने बच्चों को कह रही है कि बस मैं तो 10 केजी ईद से पहले कम कर लूंगी ताकि मैं जोड़े में पतली लगूं, तो कॉन्वर्सेशन शुड बी कि यू नो लेट्स एक्सरसाइज एंड लेट्स ईट अच्छा हेल्दी खाना, क्योंकि इट्स इंपॉर्टेंट टू बी हेल्दी. सो यू नो वो कॉन्वर्सेशंस आपकी होनी चाहिए.
और सदर एक जो मैं बात, जो मुझे लास्ट टाइम तुम्हारी बात बहुत अच्छी लगी थी और तुमने किया था कि ये सब बातें हंकी डोरी बहुत अच्छी लगती हैं, बट आप क्या करें अगर जो बॉडी शेमिंग करने वाले लोग आपके घर के हैं, या आपके घर में बहुत प्यारे लोग हैं, बच्चों के बहुत अजीज लोग हैं, जैसे बच्चे की दादी, दादा, नाना, नानी, घर के करीब लोग हैं जिनको आप इतना नहीं मना कर सकते, उस केस में माँ बाप क्या करें? हाँ, ज़ाहिर है तमन्ना, देखो लोगों की ज़बान तो आप नहीं पकड़ सकते ना। ना लोग लोग सब होते हैं, लोग तो ख़ानदान वाले भी हैं, लोग बच्चे के जो स्कूल में साथ हैं, उसके फ्रेंड्स भी हैं, टीचर्स भी हैं, आप किसी दावत में गए, शादी में गए, एक्सटेंडेड फैमिली वाले हैं। आप किसी की ज़बान तो नहीं पकड़ सकते। तो मुझे लगता है कि इस सिचुएशन को 2 में डिवाइड करना चाहिए। एक वो जिनसे आपकी रिलेशनशिप ऐसी है कि आप जो हैं वो उसी वक़्त सिचुएशन में इंटरसेप्ट कर सकते हैं, आप उस सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनमें अम्माओं का कोई कंट्रोल नहीं होता। स्पेशली अपने ससुराली रिश्तों में कि अगर किसी ने कोई टोक दिया और फौरन माँ ने बच्चे के डिफेंड में कुछ इंटरसेप्ट किया, तो उसको इंटरप्रेट किया जाएगा एज अ बदतमीजी, या घर में लड़ाई हो जाएगी या बदमजगी हो जाएगी। क्योंकि जनरली जो जो ओल्डर जनरेशन है, बहुत बहुत हद तक दे आर वेरी ओल्ड स्कूल। एक तो वो ये बातों पे यकीन नहीं रखते, उनको ये कॉन्सेप्ट नहीं है। दूसरा ये कि फौरन आपको सुनने को मिलेगा कि ओहो ये तो बड़ी टची है अपने बच्चे के मामले में, जरा सा कुछ बोल दो इनको तो बुरा लग जाता है। सो दे डू नॉट अंडरस्टैंड वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम। ठीक है, या लोग आपसे बोलेंगे कि ओ हमारे जमाने में ऐसे ही होता था, एंड दे विल गिव यू एग्जांपल्स, अरे हमें भी फलाना काला बोलता था, अरे हमें फलाना छोटा बोलता था, अरे हमारे तो सास हम पे ताने मारती थी, and people think it's normal. So it's very hard to create a barrier. तो for example फर्स्ट करेंगे सिचुएशन नंबर 1 ऐसी है कि किसी ऐसे बंदे ने जो बोला जिससे आप स्लाइटली वो कर सकती हैं कि यू कैन टेक कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन एंड डाइवर्ट द कॉन्वर्सेशन, राइट। तो फॉर एग्जांपल आपकी अपनी अम्मी है, या आपकी अपनी बहन है, या आपकी कोई दोस्त है, तो टोटल सिचुएशन मैनेजमेंट पर डिपेंड करता है। मैं नॉर्मली ये कोशिश करती हूँ कि मैं फौरन उसी वक्त अपने बच्चे के सामने बोलूं, क्योंकि होता यह है कि बेसिकली आई केयर लेस अबाउट द ग्रोन अप, आई केयर मोर अबाउट माई ओन चाइल्ड एट दैट पॉइंट इन टाइम। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने बहुत दफा, मैं तो यही बोलती हूँ कि बिल्कुल मेरी तरह, ये बिल्कुल मेरी तरह, हाँ मैं भी ऐसे ही थे, या इनके अब्बा भी ऐसे ही थे, इनके तो अब्बा की भी बचपन की तस्वीर ऐसे ही, क्या हम लोग क्या सब में यही होता है। और अगर ये चीज 2 3 4 दफा हो तो देन यू कैन very polite but firmly speak to that person in private। जब प्राइवेट का मतलब एक बस आपका बच्चा ना हो वहां पे जिसपे कमेंट मारा गया कि देखिए 2 3 दफा ये बात हो चुकी है, एंड इट आई थिंक इट इज अफेक्टिव हिम और हर, एंड आप इस बात का बस थोड़ा सा ख्याल रखा करें। अच्छा, द थिंग इज कि पाकिस्तान में हर चीज बहुत ही ना एक्सट्रीम पे। जब हम कहते हैं किसी से बात करने से, ये मतलब नहीं कि बस अल्लाह अकबर निकल गए जहाज पे, ये नहीं होता। या फिर इतनी बुरी बात हुई कि बस तू मैं हो गई और मुंह फेर के बैठे हैं। नहीं, बात हर मुश्किल से मुश्किल बात करने का भी तरीका होता है। तो आप बात करें वेरी काइंडली, वेरी पोलाइटली, और पहले से सोचें कि आप क्या बोलेंगे और किस तरीके से एड्रेस करेंगे, और आप हर किस्म के रिएक्शन के लिए रेडी रहें, बट बी वेरी फर्म एंड ऑल्सो बी रेडी फॉर पुश बैक, कि वो आपको बाद में इस किस्म की बातें बोलेंगे कि तो बड़े टची हैं, या ये तो थोड़ी सेंसिटिव है, इनको पता है इनके बच्चे में कमजोरी है। ऑफ कोर्स जो दुनिया बोलती है बोलें, दुनिया के तो बहुत काम है बोलना, आपने अपने बच्चे की बकेट फिल करनी है। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा पुश बैक इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज फिर कोई सोचता जो भी हो, लेकिन वो बोलने से अपने वर्ड्स के बारे में केयरफुल रहेगा 2 3 4 दफा के बाद, और दैट इज ऑल यू वांट। क्योंकि सोच तो हर किसी की अपनी जाती है, आप किसी को ये तो नहीं कह सकते कि तुम ऐसे सोचो या ना सोचो। बस आपने क्या प्रोटेक्ट करना है कि किसी के वर्ड जो है वो आपके बच्चे के दिल पे बिल्कुल तीर की तरह ना लगे। तो वो बंदा जो सोचता है सोचे, आपने बस उनको ये बात बताना है कि these kind of comments or this conversation is unacceptable in front of my child। दूसरी सिचुएशन ये है कि कोई बहुत ही टची या टेक्निकल इस किस्म का रिश्ता जिसमें आप कुछ नहीं बोल सकती, आप बेबस हैं, आपका कोई ससुराली आया, या आपके घर में आप ऐसे सिचुएशन में रहती हैं हर वक्त, आपके सास ससुर हैं, ज्वाइंट फैमिली, देवर जेठ जिस तरह नहीं है, जो कुछ ना कुछ बोलते हैं, और अब आप कुछ नहीं कर सकती इस मामले में, और या आपका मियाँ आपका साथ नहीं देता, या लोग इस बात को अंडरस्टैंड नहीं करते। आप वाहिद औरत मुजाहिद हैं जो इस महाज पर लड़ रही हैं। तो यू नो व्हाट, देन कम बैक एंड रीग्रुप एंड फोकस। मेरा कंट्रोल किस चीज पे है? मेरा कंट्रोल मेरे बच्चे पे है और मेरी रिलेशनशिप पे है। उसको हेल्दी रखना, उसको साफ सुथरा हाइजीनिक प्रेजेंटेबल रखना, रिलेशनशिप उसका कपफुल करना। तो जो पॉइंट्स हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया, आप ये उसके साथ करें। मगर 2 3 4 6 8 दफा के बाद जब आपको लगे मुनासिब हो, जब जरूर रिएक्शन दें इन अ पोलाइट वे। अगर कोई सोचता है ओहो इनका तो हमने बोला इनका मुंह बन गया, या ये तो आज अच्छे मूड में नहीं है, या इनको ये बात बुरी लग गई,
तो बिल्कुल जायज बात है, आप इंसान हैं, हर किसी को हर बात अच्छी बुरी लग सकती है। 2-3 दफा उन लोगों को लगेगा कि ओ ये इन्होंने मुंह बना लिया या एटीट्यूड दिखा रही है, इनका मूड खराब है या आज इन्होंने सही बात नहीं की, इट्स ओके। चौथी, पांचवी, छठी दफा वो लोग सोच के बारे में बात करेंगे। तो ये सिचुएशन ऐसी है कि यू डू आर नॉट डायरेक्टली कन्फ्रंटिंग समबडी विद वर्ड्स, बट विद योर बिहेवियर एंड एटीट्यूड यू कैन मे बी subliminally tell them that this kind of conversations are unacceptable. हाँ, बिकॉज जो लोग बात कर रहे हैं ना, वो भी आप उनको सोचें कि वो भी विक्टिम है इसी सोसाइटी और इसी सिस्टम के, कि उनको लगता है कि ये तो ऑटोमेटिक बात है, राइट? कि कोई बच्चा आया तो कह रहा है तुम इतने पतले हो गए, या अरे तुम इतने मोटे हो गए, और तुम लाइक अजीब जो हमारे यहाँ बड़ी टिपिकल बातें होती हैं, आप किसी के बारे में, बच्चे के वजन, साइज, रंग के बारे में आप कर रहे हैं, तो उनको ये बात, जैसे सदफ ने कहा कि आप बड़ी टैक्टफुली प्यार से कहें कि हम ऐसी इसके बारे में बात नहीं करते, आई कोई और बात करते हैं, राइट? लाइक आप इस तरीके से, अच्छे तरीके से बात करें। या जैसे सदफ ने कहा कि आप अपने थोड़े से लगे कि भाई ये बात, बाउंड्री अपनी थोड़े से बिहेवियर से दिखा दें, या बाद में बात कर लें। बट एक जो मुझे सदफ का पॉइंट इसे बहुत अच्छा लगा कि एक तो बात ये कि बच्चा जो है वो माँ बाप को देख रहा होता है, वो माँ बाप का रिएक्शन देखता है, राइट? तो अगर आप बच्चे को किसी के सामने प्रोटेक्ट कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, राइट? आप उसी वक्त अपने बच्चे, क्योंकि बच्चा देखेगा कि आपका रिएक्शन क्या था। अगर वो सिचुएशन ऐसी है कि आपके उस वक्त बोलने से सिचुएशन खराब होगी, तो जैसे सदर ने पहले कहा कि आप बाद में अपने बच्चे से जरूर इस बारे में बात करिए, राइट? लाइक उसका बकेट फिल करें, उसकी सेल्फ स्टीम फिल करें, राइट? उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड करना आपका काम है, तो आप जरूर वो बात करें। बट देन यू ऑल्सो हैव टू रियलाइज कि आपने जहां अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करना है, वहां आपने उसको टूल्स भी देने हैं बॉडी शेमिंग को फेस करने के, क्योंकि आप हर जगह अपने बच्चे के साथ नहीं होंगे। एंड पेरेंटिंग इज अ जॉब, लाइक वो जो नहीं कहते कि पेरेंटिंग का तो काम यही है कि आहिस्ता आहिस्ता अपने बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाना। तो हो सकता है कि उस फैमिली फंक्शन में आप अपने बच्चे के साथ हो, मगर आप स्कूल ग्राउंड में अपने बच्चे के साथ नहीं होंगे। तो आप अपने बच्चे को ये भी समझा सकते हैं कि अगर कोई इस तरह बॉडी शेमिंग करे, जो यहाँ के जो एक एथिक्स के स्टैंडर्ड में बुलिंग में आती है, लाइक इसकी क्लियर जो डेफिनेशन है वो बुलिंग में आती है, तो आपका बच्चा बड़ा क्लियरली असर्ट कर सकता है कि अगर कोई और बच्चा उसको ये बात करे, बड़ों को तो वो नहीं कह सकता, बट बच्चों को वो ये कह सकता है कि दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। आप मुझसे इस तरीके से यू कैन नॉट टॉक टू मी लाइक दैट, दैट इज वेरी मीन। So teach your child those skills कि they can pause and they can say to the other child कि तुम मुझे मेरे बारे में you cannot body shame। तो अपने बच्चे को teach them how to stand for themselves and always teach them, as Sadaf said, कि जब आप किसी का behavior correct करें तो be very kind and very firm। ये दो चीजें बहुत जरूरी है। ये जरूरी नहीं है कि आप वापस रिटेलिएट करें, कि आप उसको कहें कि यू आर मीन और तुम बुली हो और तुम ये, उसको लेबल ना दें। अपनी बाउंड्री वो बच्चा असर्ट करे और वो बच्चा दूसरे बच्चों को एटलीस्ट कह सके। बड़ों को तो एक हमारा जो एक सोसाइटी का वो है कि बच्चा नहीं कह पाएगा, वो आप बच्चे के लिए डिपेंड कर सकते हैं, बट एटलीस्ट बाकी बच्चों को वो बच्चा कह सके, दैट विल डेफिनेटली हेल्प। हाँ, तुम्हारे जैसे स्कूल की तुमने बात की, अब स्कूल में कितना होता है, किड्स हैव दिस कैपेबिलिटी टू बी वेरी वेरी cruel to each other and playgrounds are not a safe place, especially when it comes to conversations, right? तो अब अगर आपको लगता है, खुद आपको झिझक होती है कि कोई आपके बच्चे को बोले जा रहा है कि तुम कितने काले हो, तुम कितने काले हो, या तुम कितने मोटे हो, तुम कितने मोटे हो, तो आपको लग रहा है अल्लाह ये कितनी पेटी बात है, मैं टीचर से जाके करूंगी, वो मुझे क्या समझेंगी, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगी, वो मुझे बेवकूफ समझेंगी या वो ऐसा समझेंगी। तो समझने दे, किसी के समझने में कोई पैसा लगता है, हमारा क्या जा रहा है, जो समझेगी भाई अपने अपने दिमाग ही यूज करेगी। द पॉइंट इज यू आर स्टैंडिंग अपने, अगर इसके लिए पॉइंट नंबर 1 तो ये है कि सबसे पहले यू नीड टू हैव दैट टाइम विद योर चाइल्ड। क्या आप हर रोज अपने बच्चे को टाइम देते हैं, पूछते हैं कि आज स्कूल में क्या हुआ, राइट? प्लेग्राउंड में क्या हुआ, हाउ डिड थिंग्स हैपन, जो हम पहले एक दफा बात कर चुके हैं बुलिंग पे वीडियो पे, इसमें वी गेव दिस लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस टू आस्क योर चाइल्ड। तो वो उन सवालों में अगर आपको पता चलता है कि योर चाइल्ड इज स्ट्रगलिंग विद दिस काइंड ऑफ इशू, के कोई जो है वो उसको जैसे कितना कनाडा में होता है, किसी ने रेशियल स्लर बोल दिया, राइट? या कोई काला बोल रहा है, कोई मोटा बोल रहा है, या कोई बोला है कि ओ तुम्हारी आर्ट बहुत टेरेबल है, या कोई कुछ इस तरह के बोल रहा है, शो अप, डालें, 1 दफा 2 दफा 3 दफा, वॉट एवर इट टेक्स, कि आप स्कूल में जाके बार बार टीचर को फसाद करें, बोले फसाद से मेरा मतलब ये कि ये नहीं कि बस अल्लाह अकबर पहुंच गए, मतलब ये कि जेंटली यू वर्क फर्म एंड यू से कि यू नो व्हाट, आई दिस इज द second time, third time, fourth time, and this is impacting our family, and this is impacting my child's personality and his self esteem, his self image, and this has need to stop, and you are not doing enough। तो इसके जब चाहे आप जिस भी मुल्क में रहते हैं और जहां भी वहां की जबान है, तो आप जाके ये वर्ड्स उनसे बोले और आप उनसे बोले कि मुझे लगता है कि मे बी इफ यू आर अनएबल टू
कंट्रोल द सिचुएशन, मे बी यू नीड हेल्प। और कोई टीचर जो है वो ये बात नहीं एडमिट करना चाहती दैट शी इज लूजिंग कंट्रोल ऑफ द क्लासरूम, ठीक है, और प्रिंसिपल तक बात चली जाए। और बहुत दफा अगर आपको लगे कि टीचर जो है वो नहीं है, बिल्कुल भी माइल नहीं है आपकी हेल्प करने में, तो क्या शर्म है प्रिंसिपल को अप्रोच करने की। देखिए द पॉइंट इज कि मैं हमेशा हम मेरे अंदर भी बहुत बैगेज है, बहुत झिझक है। जब मुझे ऐसा लगता है कि ओ कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा, तो मैं ये सोचती हूँ कि मैं अपने बच्चे की माँ हूँ। अगर दुनिया में कोई माँ ही अपने बच्चे की साइड नहीं लेगी, तो बच्चे के लिए दुनिया में बचा कौन साइड लेने के लिए? हु हैज गॉट हिज बैक? ओके, चाहे, और बच्चा तो अब शुरू है ना, बच्चे से तो पहले जगह तो वो स्कूल ही जा रहा है हमारे बगैर। तो क्यों नहीं मैं स्कूल में जाके बार बार बोलूं कि नहीं, दिस इज रॉन्ग, कि जो बच्चे जो हो रहा है, या प्लेग्राउंड सुपरविजन इनफ नहीं है, या इसका टेबल ग्रुप चेंज करो, या ये कि मे बी हर बच्चा जो है वो है तो बच्चा ही डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन से अपने घर में गुजर रहा है, और ये उसका रिस्पॉन्स है कि वो स्कूल में आके दूसरे बच्चे को बुली कर रहा है। तो बच्चे टीचर को बहुत फर्मली बोले कि आई एम नॉट क्रिएटिंग अ डीमन ऑफ द अदर चाइल्ड, आई ओनली केयर अबाउट माई ओन चाइल्ड। ओके, उस बच्चे पे जो भी गुजरेगा आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, मगर मेरा बच्चा और उसकी इंटरेक्शन लिमिट कर दे, बिकॉज मेरा बच्चा जो है वो खुद ही इज गोइंग थ्रू एन हेल, और ये साल इसका खराब होता जा रहा है। तो क्यों नहीं, क्या बिल्कुल स्कूल में जाके बात करें, जितनी जगह भी बात करती है। कोई ये थोड़ी कि टीचर जो है वो हर दफा आपसे बात करने के, मिलने के, ईमेल करने के पैसे चार्ज कर रहा है। ये तो उस बच्चे का, आपके बच्चे का हक है कि आप जो है, अगर माँ बाप साथ नहीं देंगे तो दुनिया में कौन देगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि मुझे लगता है कि बहुत से खानदान रिश्तेदार वाले सब बूढ़ी बूढ़ियां आंटियां होती हैं, अगर आप उनको दिन दिन में निपटा सकते हैं जब आपके बच्चे स्कूल में, तो वैसे करें। जैसे आप बूढ़ी बूढ़ियों को नहीं समझाती, भाई दिन में जाए, मिले, आपके रिश्तेदारी के हुकूक हैं, अपने हुकूक को लोगों के हुकूक पूरे करें जो आप पे फर्ज है। अपने बच्चे को हर उस सिचुएशन में, हाँ, अपने बच्चे को सिचुएशन में क्यों बिठा रही है कि उन लोगों के सामने कांटेक्ट लिमिट करें और लोगों को आइडेंटिफाई करें। और मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा ये है कि बार 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 अपने बच्चे को सिखाएं कि वी आर व्हाट वी आर आउटसाइड, बट देयर इज आल्सो एन इनसाइड। ओके, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हु यू आर जो है वो अंदर का भी होता है। तो रोल मॉडलिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि एज अ गर्ल चाइल्ड मेरी जो पूरी एग्जिस्टेंस थी वो शादी से रिलेटेड थी, कि बस हाय अल्लाह, कद इतना छोटा है, मोटापा इतना है, रंग इतना काला है, अल्लाह कैसे शादी होगी, थिंग्स लाइक दैट। तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरी पूरी जात की जो वैलिडेशन है वो सोसाइटी की अप्रूवल पे डिपेंडेंट है, कि कोई बस मेरी शादी हो जाए इसका मतलब मेरी पर्सनैलिटी के आगे चेक लग जाएगा, और इट ओनली मैटर्स। किसी को फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितनी स्पिरिचुअल हूँ, किसी को फर्क नहीं पड़ता कि आप इंटेलिजेंट हैं, आप कहाँ के पढ़े हैं, आप नौकरी कर सकते हैं, आप अच्छी अच्छी माँ साबित होंगे नहीं होंगे। बस चूंकि आप लड़की देखने जाते हैं, तो देखते तो आप जाहिर चीजें, तो बस आपको सोसाइटी का अप्रूवल चाहिए। अब जो लड़कियां, बच्चियां बेचारी बचपन से यही सुन रही हैं, तो आप ये बताएं कि ये बहुत शदीद डिससर्विस है उनके आगे। बिकॉज दुनिया तो ऐश्वर्या राय को भी कितना हेट करती है, ऋतिक रोशन को भी हेट करती है, बट दे आर कंसिडर्ड स्टैंडर्ड्स ऑफ ब्यूटी। तो बच्चे की जात पे ना की जो अप्रूवल है ना, उसको दुनिया वालों के अप्रूवल से मत लिंक करें, उसके अंदर लाइक हु यू आर अंदर का पॉइंट भी एम्फसाइज करें। हाँ, और बच्चों को ना ये बात, इट इज ओके टू टेल देम, जैसे आपने कहती ना अपने घर में कॉन्वर्सेशंस रखें बॉडी के बारे में, नॉट ऑफ द एट्रीब्यूट्स जो फिजिकल, लाइक जो ब्यूटी के स्टैंडर्ड्स है, राइट, बट इन एट्रीब्यूट्स पे रखे, हेल्थ के ऊपर, स्ट्रेंथ के ऊपर, इनके ऊपर रखे। सो इट इज ओके टू टेल योर चाइल्ड कि ये जो फला हमारे फैमिली के एल्डरली मेंबर है, दे आर वेरी रिस्पेक्टेड, राइट, लाइक वी रियली रिस्पेक्ट देम, बट हाँ, इनकी ये बात गलत थी। दैट इज ओके टू एक्नॉलेज इट टू योर चाइल्ड। हमारे यहाँ जो एक ये होता है ना कि ओ बड़ा है और जो उसकी हर बात सही होती है, इट इज ओके टू एडमिट इट टू योर चाइल्ड कि यस, दे डिजर्व आवर रिस्पेक्ट, बट जो इन्होंने ये बात की, खासतौर पे जो तुम्हारे बॉडी इमेज के बारे में या तुम्हारी कजन के बारे में, ये इनकी बात गलत थी, बिकॉज दिस इज पेनफुल। एंड इसको मैं सब दूसरे पॉइंट से, जो नेक्स्ट पॉइंट है उससे टाई अप करूंगी कि हम सिर्फ अपने बच्चों के लिए तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वी आर ऑल्सो द एडल्ट। हम खाला हैं, फुप्पी हैं, हम एक फैमिली फ्रेंड है, जब हम और बच्चों से मिलते हैं, तो एक अपनी आदत बनाएं कि आप जब भी बच्चों से मिलें, तो ये लड़कियां खासतौर पे इसका बहुत शिकार होती है कि जब भी हम किसी लड़की से मिलते हैं तो हम हमेशा उसकी फिजिकल उस पर कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, बहुत प्यारी लग रही हो, कितनी क्यूट ड्रेस पहना हुआ है तुमने, तुम्हारा हेयर स्टाइल बहुत अच्छा है। सो नाउ बी द एडल्ट जो उस बच्चे से उसकी जो बात करे वो उसकी फिजिकल एट्रीब्यूट के बारे में ना। अब ये बहुत मुश्किल काम है, तो कि खासतौर पे लड़कों के साथ तो बड़ा हम कहते हैं, ओ अच्छा आजकल कौन सा गेम खेल रहे हो, अच्छा आजकल कौन सी टीम को फॉलो कर रहे हो, आजकल ये मैच हो रहा है। ट्राई टू डू दैट विद गर्ल्स ऑल्सो, राइट, लाइक अगर आपको लगता है कि बच्चा इतना अच्छा कॉन्वर्सेशन स्टार्टर नहीं है, तो आप कह दें कि
ओ मैं वो फला बुक पे देख रही थी जब मैं तुम्हारी एज में थी, तो मुझे बहुत बुक पसंद थी, तुमने ट्राई की है? या कहें कि ओ वो नेटफ्लिक्स के ऊपर वो नो एलिफेंट विस्परर्स डॉक्यूमेंट्री है, यू नो दैट वन एन ऑस्कर, और तुम्हें पता है वो दो औरतों ने बनाई थी, डू यू वांट टू गो सी, लाइक तुमने देखी है, यू नो, जस्ट गिव देम सम आइडियाज, यू नो, उनको एक एस्पिरेशनल वैल्यू, जो सदफ ने बात कही कि बच्चे को ये ना लगे कि सोसाइटी की वैलिडेशन मेरे बारे में जब है कि मैं कैसी लगती हूँ, और यू नो कि मेरा साइज क्या है, मेरी शक्ल कैसी है, इसके बारे में सोसाइटी नहीं केयर करती। देर आर पीपल इन सोसाइटी हु केयर अबाउट कि आप क्या सोच रहे हैं, आपके क्या एस्पिरेशंस हैं, आपका यू नो क्या स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, इन बारे में भी कॉन्वर्सेशन हो सकती है। सो बी दैट एडल्ट राइट हु स्टार्ट्स दैट कॉन्वर्सेशन, अपने बच्चों के साथ वो कॉन्वर्सेशन करें, सो मे बी सो दैट वी कैन बी द चेंज दैट वी वांट टू सी इन द वर्ल्ड। हाँ। अच्छा तुम्हारी, मुझे लगता है कि जो तुमने बात की बच्चों को टूल्स देने की, उसमें मुझे लगता है कि 11 साल की उम्र जो है वो बहुत गुड एज है बच्चे को इस बात की परमिशन देने के लिए कि ही कैन आल्सो स्पीक अप फॉर हिमसेल्फ व्हेन इट कम्स टू अदर ग्रोन अप्स एंड अदर एंड हिज पीयर्स। ओके, तो गुड पॉइंट। क्योंकि छोटा अगर 7-8 साल का बच्चा कुछ बोले, लोग तो फौरन लेबल लगा देते हैं, ओहो बदतमीज लड़की, ओहो कितना बदतमीज बच्चा, तुमने कुछ नहीं सिखाया, माँ बाप देखते नहीं होंगे, इस किस्म के। मगर 11-12 साल का बच्चा जो है वो थोड़ा बेहतर कॉग्निटिवली सिचुएशन अंडरस्टैंड कर सकता है, एंड ही आल्सो नोस कि कहाँ बाउंड्री है, वो इनफ इतना सोशली अवेयर होता है। तो फॉर एग्जांपल के, और स्कूल में 11-12 साल की उम्र में बच्चे प्यूबर्टी हिट हो रहे होते हैं, तो दे बिकम वेरी वेरी अवेयर ऑफ देयर चेंजेस इन देम, तो दे कैन पास कमेंट्स टू ईच अदर इन स्कूल, राइट? तो किसी का किस रेट पे लंबा हो रहा है, कोई कैसे डेवलप हो रहा है, कोई कैसे डेवलप हो रहा है, किसी की दाढ़ी मूंछ आ रही है नहीं आ रही, जो भी। तो मुझे लगता है कि अपने बच्चों को इस बात की इजाजत दे, उन्हें ये वर्ड सिखाएं ऑफ व्हाट टू से व्हेन समबडी इज मीन टू देम, एंड फौरन अपने बच्चे से बोले कि इट्स टोटली ओके टू टेल समबडी कि दैट इज वेरी रूड ऑफ यू, या दैट इज नॉट अ नाइस थिंग टू से, या ये कि आई डोंट लाइक दैट, इस तरीके से आपका बच्चा बोले और डायरेक्ट बोले। तो आप अपने बच्चों को इस चीज में ट्रेन कर सकते हैं कि कैसे यू हैव टू स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ, यू हैव टू बी पोलाइट बट यू हैव टू बी फर्म एंड इंसिस्टेंट, एंड वही बात है कि आई गॉट योर बैक। क्योंकि मैं अपने बच्चों को बहुत ज्यादा ये कहती हूँ कि देखो व्हाट इज द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन इन स्कूल, वो ये कि तुम हमें कान से पकड़ के प्रिंसिपल के ऑफिस ले जाएंगे और घर फोन करेंगे, तो भाई घर किसको फोन करेंगे? मुझे, मैं आऊंगी ना स्कूल। तो मेरे बच्चों के इतने बच्चे मासूम होते हैं, ऐसे लाइट बल्ब जला उनके सर पे, मैंने कहा हाँ, घर पे तो मामा को ही फोन करेंगे, मामा अगेन आई एम द वन हैविंग दिस कन्वर्सेशन। ऑफ कोर्स ये इस चीज में नहीं है, पाकिस्तान में लोग अदर एक्सट्रीम पे ले जाते हैं कि बस आपका बच्चा बहुत ही शदीद बदतमीजी और गलत कर रहा है, और आप जो है बस हर हाल में उसको डिफेंड किए जा रहे हैं, व्हिच इज बाय सैडली द स्टेट ऑफ द सोसाइटी है। इट इज नॉट बीइंग यूज्ड इन दैट कॉन्टेक्स्ट, इट इज बीइंग यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टेलिंग योर चाइल्ड के, जैसे फॉर एग्जांपल जो लड़कियां प्यूबर्टी हिट कर रही होती हैं, वो कितनी कॉन्शियस होती हैं अपनी बॉडी के बारे में, और स्कूल में दूसरी ही लड़कियां उनका बहुत मजाक उड़ा सकती हैं, और द क्लासरूम कैन बी अ डिफिकल्ट प्लेस फॉर देम। तो यू नो यू कैन अपनी बच्ची को आप ये वर्ड दे सकते हैं कि दैट इज नॉट नाइस, या दैट इज नॉट काइंड, या आई डोंट लाइक इट, या आई, तो पीछे बात ये कि पीछे कोई भी ही कर रहा हो, मस्खरापन दिखा रहा हो, इट्स ओके। आपके बच्चे को फेस टू फेस जो है इस किस्म की बेवकूफी की बातों का फैसला का सामना नहीं करना पड़ेगा। एंड आई थिंक मेनी हाँ टाइम्स 15-16 साल के जो बच्चे होते हैं, वो वो अगर उनको ये सिखाएं, जो बाय द वे मैंने ग्रोन अप से टेक्निक सीखी है, और आई थिंक ये बहुत इफेक्टिव टेक्निक है कि कोई आपके साथ कोई बुरा करे तो आप उसको फौरन कंसर्न दिखा के बोले, ओ माय गॉड आर यू ओके, दैट इज वेरी रूड, आर यू ओके, आर यू हैविंग अ रफ डे, आर यू श्योर एवरीथिंग इज ओके विद यू, तो वो बंदा फौरन डिसआर्म हो जाता है, बिकॉज दे पीपल हार्डली एक्सपेक्ट दिस काइंड ऑफ रिस्पॉन्स फॉर यू फ्रॉम यू। तो अगर आप किसी 15 साल के बच्चे को ये सिखाएंगे कि जैसे फॉर एग्जाम्पल वही बात है कि बच्ची के बाल नहीं लंबे हो रहे, राइट, या बच्ची का कद नहीं लंबा हो रहा, या जो भी, और कोई कमेंट मिले, तो वो अगर बच्ची 15 साल की उम्र में नाइसली बोले कि आर यू श्योर, आर यू ओके, तो दैट वाज अ वेरी रूड थिंग टू से। तो एक तो बच्ची ने सिचुएशन का कंट्रोल अपने हाथ में लिया, शी स्टूड अप फॉर हरसेल्फ, और उसने सामने वाले को बहुत ही अच्छे तरीके से शर्मिंदा कर दिया, बगैर बदमजगी क्रिएट किए। सो अपने बच्चे को ये बात बोले कि इट्स ओके, इट इज ओके टू हैव दिस पुश बैक, एंड आई थिंक ये चीज, ये 15-16 साल के बच्चों के लिए, लड़के लड़की के लिए ये टेक्निक बहुत इफेक्टिव है, आई फील लाइक मामू चच्चे फुप्पी के लिए भी। हाँ, एक्चुअली सदफ ने ना बड़ा अच्छा एक और हमारी वीडियो में पॉइंट किया था, व्हिच आई रियली रियली लव, कि वाज कि डिसआर्म पीपल विद योर काइंडनेस, एंड आई रियली लाइक दैट, राइट, कि आप लोगों को अपनी काइंडनेस से डिसआर्म करें, राइट, कि जैसे सदफ ने बात की कि आपने ये तो हमें पता है, यू नो साइकोलॉजी बताती है कि जब वही बंदा दूसरे को स्ट्राइक करता है जो खुद वनरेबल फील कर रहा होता है, राइट,
But then when you take control of the situation, right, rather than reacting to their meanness, you're like, तो आपने बिल्कुल उस बंदे को डिसआर्म कर दिया. तो अगर आप अपने बच्चों को उन क्रूशल ईयर्स में ये स्किल सिखा सकते हैं ना, हमने तो 40 साल की उम्र में ये स्किल आए हैं, तो आपके बच्चे जो है ना जिंदगी में बहुत सक्सेसफुल रहेंगे. एंड आई विल से कि एज पेरेंट्स ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. एज एडल्ट हम जिस भी बच्चे के रिस्पॉन्सिबल है, गार्डियन है, कि जब बच्चे जैसे छोटे बच्चों की और ग्रूमिंग होती है, उसके हम रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऐसे बच्चे को मेक श्योर कि बच्चा नहा रहा है, कपड़े साफ पहन रहा है. जैसे जैसे बच्चे थोड़े बड़े होते हैं तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप देते हो. तो जो ग्रूमिंग है ना, बेसिक ग्रूमिंग, उसका अब किसी बॉडी शेमिंग से ताल्लुक नहीं, ये एक बेसिक ग्रूमिंग है. तो आप अपने बच्चे को ये सिखाएं कि बेटा दिन में 2 दफा दांत ब्रश करने हैं, नहाना रेगुलरली है. आपका बच्चा जब बड़ा हो रहा है और प्यूबर्टी हिट कर रहा है तो उसको एक ड्यूड्रेंट ला कर दें और उसको सिखाएं कि बेटा मैं भी सुबह सुबह वी पुट दिस ऑन, आप भी लगाएं. बच्चे बड़े हो रहे हैं, लड़के बड़े हो रहे हैं तो उनके और इश्यूज होते हैं, लड़कियां बड़ी हो रही हैं तो उनके और इश्यूज होते हैं. ये सब चीजें ग्रूमिंग में आती हैं. तो जो नॉर्मल ग्रूमिंग है, मुझे याद है हम लोग ग्रेड 6 में थे तो हमारी टीचर है, उन्होंने हमसे बड़ी अच्छी बात की थी, मुझे आज तक याद है. शी टॉक्ड अबाउट नेल्स, राइट, एंड शी सेड कि हाउ इंपॉर्टेंट इट इज टू हैव क्लीन नेल्स. तो ये नहीं कि आपके नेल्स, लाइक मैं तो करवाती भी नहीं हूँ मैनिक्योर के, आपके वो नेल जेल नेल्स, बट इट्स इंपॉर्टेंट टू क्लीन नेल्स बिकॉज ये वो चीजें जिससे आप हाथ खाते हैं, इस्तेमाल करते हैं. सो मेक श्योर कि आपके नेल्स प्रॉपर्ली कट हुए हुए हो, साफ सुथरे हो. ये बेसिक ग्रूमिंग में बात आती है. शी वाज लाइक, आई स्टिल रिमेंबर, शी टॉक्ड अबाउट इट. वो चीज, वो एज आपकी ऐसी होती है कि आप इतने आप पे फिक्स होती है कि जो चिप नेल पॉलिश होती है, स्टिल टू दिस डे मुझे बहुत इरिटेट करती है कि अगर नेल पॉलिश तो चिप ना या तो उतार दो उसको. तो अपने बच्चे से ये बेसिक बात करें कि उसको एक फेस वॉश ला कर दे कि बेटा इसको आपने, जैसे टीनेज के अंदर बच्चों के फिर बहुत वो तो आप उनको कहे बेटा आप अपने ना अपना मुंह इससे साफ करना है, ये शैम्पू है जो आपने इस्तेमाल करना है. तो एज अ पेरेंट, एज द एडल्ट इन देयर लाइफ, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि बेटा कपड़े साफ होने चाहिए, गर्मी के मौसम में रहते हैं तो कपड़े हर रोज धुलने चाहिए. तो ये चीजें आप अपने बच्चे को सिखाएं. और सदा इससे भी आप अपने बच्चे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं. अगर आपके बच्चे का बैड ब्रेथ है, अगर आपका बच्चा जो है उसमें से पसीने की स्मेल आ रही है, तो ठीक है, हम कह रहे हैं कि सोसाइटी उसको बॉडी शेम ना करे, बट उसके इर्द गिर्द लोगों पे भी तो तरस खाए ना, जो बेचारे लोग उससे इंटरैक्ट कर रहे हैं, जो उसका बैड ब्रेथ स्मेल कर रहे हैं या जिसको उसके पसीने की स्मेल आ रही है, तो वो भी अपने बच्चे को टूल्स सिखाएं कि बेटा सुबह बाल ब्रश करने हैं, अपने बाल को अच्छे तरीके से टाई करना है, मुंह धोना है. ये वो बेसिक स्किल्स हैं जो बॉडी पॉजिटिविटी में आती हैं, कि आप अपने बच्चे को अपने आप को ग्रूम करना सिखाएं. जमानिया, मुझे लगता है कि ग्रूमिंग तो बिल्कुल जैसे जैसे आप रीड करना सिखाते हैं, जैसे आप राइट करना सिखाते हैं, जिस तरह आप कुरान पढ़ना सिखाते हैं, खुदा के लिए अपने बच्चों को ग्रूम करना सिखाएं. और मुझे लगता है कि मुझसे ज्यादा इसकी इंपॉर्टेंस कोई भी नहीं समझता, बिकॉज आई हैव एब्सोल्युटली नो ग्रूमिंग स्किल्स व्हाटसोएवर. मैं तो अपना सर पकड़ के सोचती हूँ कि आई वाज 30 years old with 2 children जब मुझे पता चला प्राइमर जैसी कोई चीज होती है जो मुंह पे लगती है. एंड आई वाज लाइक वाओ, मतलब एंड दैट इज, ये कोई तमगा नहीं है. हाँ, ये कोई तमगे की बात नहीं है. हाँ, ये बेवकूफी की बात है कि आप कैसे इतनी जो है वो इग्नोरेंट जिंदगी गुजार रहे हैं. मतलब मैंने अपने दिल में सोचा कि क्या मेरी जिंदगी है. और तुम ये सोचो कि मेरे ही हमारी जनरेशन की बहुत लड़कियां थी उस वक्त जो ग्रूमिंग कोर्सेज लेती थी, जिनकी अम्मियों को इतना सेंस था कि वो अपने उन लड़कियों को अपने बाल हेयर स्टाइल करना आता है, उनको अपने फाउंडेशन का कलर मैच करना आता है, उनको प्रॉपर आईलाइनर लगाना आता है. इसका ये मतलब नहीं कि आपके बच्चे को एक्ट्रेस बन जाएगी या ऐश्वर्या राय बन जाएगी या वो गलत कंपनी में पड़ गई. एब्सोल्युटली नॉट. ये टोटल टोटल सेल्फ एस्टीम बिल्डिंग स्किल्स हैं. क्योंकि बेसिक बात ये है कि हर इंसान अच्छा दिखना चाहता है, तो व्हाई वुड यू नॉट आर्म योर चाइल्ड विद दिस स्किल, विद दिस कॉन्फिडेंस वाला स्किल, कि जो अच्छा लगता है वो हर किसी की आंखों को अच्छा लगता है, दुनिया को अच्छा लगता है. जब दुनिया तारीफ करती है तो बच्चे की सेल्फ एस्टीम, उसका इमेज बिल्ड होता है. तो इस क्यों आप अपने बच्चों को प्लीज, जैसे मुझे कोई हेयर स्टाइल बनाना नहीं आता था, मैं सारी उम्र मैंने इतने लंबे बाल रखे कि मैं शादी वाले दिन मेरी दुपट्टे की चुटिया थी और वलीमे वाले दिन जुड़ा, कुछ हो ही नहीं सकता था, बालों का कुछ करना ही नहीं आता था. राइट. तो ये बात नहीं, मैं प्राउडली नहीं कह रही, मैं ऐसे कह रही हूँ कि क्या मैंने बेवकूफी में अपनी जिंदगी गुजारी. अगर मेरी बेटी होती मैं उसको जरूर ही किसी सेल्फ ग्रूमिंग क्लास में भेजती जहां उसको पता होता हाउ टू लुक गुड, हाउ टू वर्क ऑन हर सेल्फ मेकअप, बालों का क्या करना है. अपने बच्चे को हर किस्म का फैशन करने दें, उसको शौक पूरा करने दें, बिकॉज इन द एंड इट्स अबाउट रिलेशनशिप मैनेजमेंट एंड इट्स अबाउट देयर मेमोरीज. जैसे फॉर एग्जाम्पल जब हम लोग बहुत छोटे थे तो उस वक्त ना छोटी छोटी कमीजों का फैशन आया था और नेट के दुपट्टों का फैशन आया था. तो मैं कभी नहीं पहनी क्योंकि मुझे लगता था कि छोटी कमीज पहनूंगी तो और कद छोटा लगेगा. अब मैं सोचती हूँ शायद कद छोटा लगता तो क्या होता था, क्या फर्क पड़ जाता. बच्चों को शौक पूरा करने दें.
जब वो फैशनेबल कपड़े पहनेगी ना, कि जैसे कपड़े बाकी लड़कियों ने पहने, जो इंस्टाग्राम पे दिख रहे हैं, जो टीवी पे दिख रहे हैं, जो लोग ड्रामों में पहने, हम भी वही कपड़े पहनते हैं, तो बच्चों में इतना कॉन्फिडेंस आता है, उनको ऐसा लगता है कि, और आप उनकी लाइफ में इन्वॉल्व होते हैं, आप अपने बच्चों से बात करते हैं कि भाई आओ तुम्हें शॉपिंग पे लेके चलें, कि सर्दी के कपड़े बनाने, गर्मी के बनाने, क्या तुम्हारी पसंद है, क्या तुम्हें पसंद आता है, कैसे सिलवाने, रेडीमेड, जो भी आपके घर में प्रोसेस है, जो भी जिसकी फाइनेंशियल सिचुएशन है, आप जैसे भी करते हैं, आप अपने बच्चों की इन्वॉल्वमेंट रखें, उसे ये मत बोलें कि नहीं नहीं ये रंग मत खरीदना, नहीं नहीं तुम लंबी कमीज ही बनाओ, नहीं नहीं तुम जो हो वो ऐसे बाल ही कटवाओ। नो, लेट देम एक्सपेरिमेंट एंड लेट देम फाइंड देयर ओन स्टाइल, कि मुझे ऐसे बाल पसंद है, मुझे ऐसा आईलाइनर Also, पसंद है, ये मैं ये चाहती हूँ। आई थिंक इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि अपने बच्चे को खुद भी बताएं कि द रीजन आई डू मेकअप इज बिकॉज इट मेक्स मी हैप्पी, राइट? इट इंक्रीजेस माय सेल्फ एस्टीम। आई थिंक दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन कि डोंट डू दीज थिंग्स फॉर द एक्सेप्टेंस ऑफ सोसाइटी, डू दीज थिंग्स बिकॉज दे मेक यू हैप्पी, दे मेक यू हैप्पियर पर्सन। सो सदर, आई थिंक हमें ना आज ये वीडियो इसलिए वक्त पे खत्म करनी चाहिए क्योंकि हम बहुत लंबी वीडियोस करते हैं ना, तो कई दफा हमारा वो भी हो रहा है, तो लेट्स ट्राई टू फिनिश दिस वीडियो ऑन टाइम, ताकि ये हो सकता है कि इसका फिर inshallah, fingers crossed, ये आराम से upload हो. So, thank you so much everyone for your feedback, responses. Do let us know if you want us to talk further on this topic, because this topic के ऊपर तो पूरी किताब लिखी जा सकती है. But as I said, due to our recent technical challenges, let's try and finish this quicker. So, let us know your feedback. Let us know your thoughts. Do subscribe to our channel. We always listen to your feedback. Take care. Hafiz. मुझे एक्चुअली